सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, बेन डायग्राम। देखिए, जब उनका एग्ज़ाम हुआ था जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का, उस टाइम मैंने क्या किया था कि बच्चों को जो बेसिक बेन डायग्राम आती है, मैंने उसी के बेस पे उनको क्वेश्चन करवाए थे। बट उनको जो बेन डायग्राम पूछी गई थी वो पूछी गई थी कुछ इस तरह से, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पर। वो उनको पूछी गई कुछ इस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी करवाऊंगा, ये सबसे इजी होती है इससे। ये वाली जो आप बैंड डायग्राम देख रहे हो, ये इजी होती है इस डायग्राम से। ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका एक हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा इस चीज़ का। तो आपको बने रहना है जेके प्रैक्टिस के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। दोस्तों, ये है एक बेसिक रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट बेन डायग्राम। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कराऊंगा और डायरेक्ट उसके बाद हम ये वाला आज का जो पूरा कंप्लीट लेक्चर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये किस तरह से रिलेशन बनते हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है आपका, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, वेटरनरी फार्मेसी और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का जो एग्ज़ाम है, उसके एग्ज़ाम के लिए मैं स्पेशल लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। और जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसका आपका ये वाला वेन डायग्राम हम डिस्कशन करेंगे जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसके बाद ही हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 से 3 टॉपिक बचेंगे। आई थिंक हमारा 50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपका एक नंबर सीरीज बचेगा और एक आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक, 2 टॉपिक में भी आपके बचते हैं। तो इस पे आपको 3 से 4 ही लेक्चर मिलेंगे जो मैं आपको हर एक लेवल का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक नहीं करना, अभी हमें कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो हमें अब कुछ नया सीखना है जो हम एक नए तरीके से उसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो बैंड डायग्राम आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपकी ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट किस तरह से है ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ये किस तरह से, ये किस तरह से और ये किस तरह से, ये किस तरह से। जिन बच्चों को साइलोगिज्म आता है, मुश्किल है, वो आता होगा क्योंकि जेकेएसएसबी के जो एग्ज़ाम है अभी, फाइनेंस एसआई का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये पूछा जाएगा, वो साइलोगिज्म आने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग उनको पूछी जाएगी। आपको तो एक स्पेसिफिकली टॉपिक दे दिए हैं कि आपको इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने वही रेडी करनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, हमने एक रिसेंटली एक लिंक प्रोवाइड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमने सैम्पल पेपर रखा था जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का रीजनिंग का। ठीक है, बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि 18, 17, और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरे 20 आए हैं आउट ऑफ 20। सोच लो फिर कि मतलब कि बच्चों की तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, आपको तो अगर देखिए वैकेंसी तो बहुत कम है वेटरनरी फार्मिस्ट, अगर मैं इनकी बात करूँ, आपको इनमें 80-90 टच करना ही पड़ेगा, फिर जाके आपकी सिलेक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, अगर आप मेरे सैंपल में इतनी कर रहे हो तो अभी उनको सैंपल को छोड़ो, क्योंकि उस लेवल का वो इजी लेवल के सैंपल थे। अब जो आने वाले हमारे सैंपल्स रहेंगे वो थोड़े, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है, अगर जो बच्चा उसमें 15 भी स्कोर करेगा तो वो उसका मतलब कि, अगर मैं बात करूँ जो 15 भी स्कोर करेगा, उसका जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें 18 to 90 क्वेश्चन वो ज़रूर अटैम्प्ट करके आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसके राइट होंगे ही। ठीक है, ये चीज़ें हमें बाद में करनी है। चलो, हमें पहले अपनी स्क्रीन पे जाना है, हमें कुछ चीज़ें सीखनी है जो हमें ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी पे हमारा लेक्चर आ चुका है, उसको भी ज़रूर देख लें। अब आप हम आ गए अपनी ऑफलाइन स्क्रीन पे। ठीक है, सॉरी, ब्लैंक स्क्रीन पे। ब्लैक स्क्रीन पे हम आज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से वेन डायग्राम बनता है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें काम होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वेन डायग्राम सर हमें कुछ इस पैटर्न में देखने को मिलती है, इस तरह से, और कुछ हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह से होती है, और सर कुछ होती है इस तरह से, और सर कुछ होती है इस तरह से। ठीक है, और कुछ होती है सर इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ये 4 तरह की हमें देखने को मिलती है। तो सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, हमें अभी समझाइए। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बात करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ही बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी इसको सर्कल किया। देखिए, अब इस तरह के पहले मैं आपको बताता हूँ ये वाला पोर्शन लेके। ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया। ठीक है, उस पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है कि सम, ये हो गया का आपका, और ये मैंने थोड़ा सा कट लगाया इसको, यानी कि जो ए है और ये बी है, यानी कि जो जो ए है वो कुछ बी है। बात समझ आ रही है? ठीक है,
और जो कुछ जो सी है वो थोड़ा ए भी है और थोड़ा बी भी है। सर ये क्या बात हुई? देखिए क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, किस चीज़ की एग्जांपल दूं, जो ऐसी एग्जांपल हो जो इसमें आपको क्लियर हो सके, ठीक है, क्लियर चीज़ें हो। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो ए है वो आपका करता है कि ये आपका स्टूडेंट्स हैं, क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ए जो है आपका स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। और बी है आपका कि वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट प्लेयर करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट। ओके। और सी आपका वो है जो कि टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। ओके। और ठीक है, इस तरह का रिलेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और कुछ वो टेनिस भी खेलते हैं। ये आपका आ गया ए यानी कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर जो कि सर जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट प्ले करते हैं, यानी कि क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर जो कि हमारा टेनिस खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका टेनिस, ठीक है, ये टेनिस खेलते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये वाले जो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये खेलते हैं टेनिस, और ये वाले वो स्टूडेंट जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। इसी के अंडर ये चीज़ें आ जाती हैं। सर ये इस तरह से भी बन सकता था, ये स्टूडेंट हो जाता और ये क्रिकेट हो जाता और ये टेनिस हो जाता। सर इस तरह से बन सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह से भी बन सकता था। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रिकेट भी खेलेंगे और टेनिस भी खेलेंगे। हमें तो सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू से समझना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या हो गया सर, ये वाला जो पोर्शन बचा ये कौन सा? सर ये वो पोर्शन है जो कि वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलते, ना तो वो नाइदर क्रिकेट नाइदर टेनिस, ठीक है। ना तो वो क्रिकेट खेलेंगे ना तो टेनिस खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर से एक चीज़ समझ लेते हैं। एक चीज़ आती है हमारी इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ आपकी फ्रूट, एक चीज़ आपकी फ्रूट, एक मैंगो, ठीक है, और मैंगो, तो उसके बाद आ गया आपका एप्पल, एप्पल, ठीक है। मैंगो एप्पल फ्रूट, ये क्या चीज़ है सर? देखिए जी सारे के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे इस चीज़ को मुझे आपने यहाँ पे सेट करके देना है। इस चीज़ में किस तरह से सेट करोगे सर? अगर मैं अगर देखूँ इस चीज़ को, सर जितना भी मैंगो है, जितने भी मैंगो हैं वो क्या हैं? फ्रूट हैं। वो क्या हैं? फ्रूट हैं, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रूट। सारे सारे मैंगो क्या हैं? फ्रूट हैं। मैंगो तो फ्रूट ही है, ये तो हमें पता है। सर एप्पल भी तो फ्रूट है, एप्पल भी तो फ्रूट है। तो ये देख लो, ये आपका आ गया एप्पल, ये भी आपका क्या है? एप्पल आ गया, ठीक है, ठीक है। सॉरी ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से वेन डायग्राम नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया कि जो ये पता किस तरह से बनेगा? ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये जो है सारे के सारे मैंगो हैं जो, वो आपके ये फ्रूट है। ये बाहर वाली जो लेयर है ये आपकी फ्रूट है। सारे के सारे मैंगो आपके फ्रूट हैं और सारे के सारे एप्पल आपके क्या हैं? एप्पल है, ठीक है। और एप्पल जब भी ऐसा कोई रिलेशन हो तो उनको बोलना कि नो रिलेशन, इनका एप्पल और मैंगो का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एप्पल और मैंगो का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन आएंगे मैं तभी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि माइंड में तभी एग्जाम्पल आएंगी। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर एक कुछ शो हो रहा है कि बैंड डायग्राम आपने बतानी है कि इसमें से किस तरह। देखिए मुश्किल है जेके एसएसबी इस तरह से पूछेगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे आपका कि आपने बताना है कि इनका रिलेशन क्या होगा। एक तो टेनिस फैन है, एक तो क्रिकेट है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। सर ये किस तरह से हो सकता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट जो टेनिस फैंस हैं वो क्रिकेट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो कि आपके स्टूडेंट हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ध्यान से बात देखिए सबसे पहले। देखिए यहाँ पे है एक चीज़ आ गई आपकी स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके स्टूडेंट। पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो टेनिस फ़ैन है, ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट्स आपके टेनिस फ़ैन हैं, और कुछ इन्हीं स्टूडेंट्स में से वो जो आपके हैं वो आपके क्या हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये आपका क्रिकेट प्लेयर्स, ये आपके स्टूडेंट्स, और ये आपका टेनिस फैन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब अब एक चीज़ आपको और सीखनी है यहाँ पे, क्या चीज़ है, वो ये सीखना है आपको कि जब ये अगर बात कर रहा है कि अगर इसकी मैं बात करूँ, जब भी रिलेशन ऐसा दिखे आपको, जब भी रिलेशन कुछ ऐसा दिखे, ऐसा ऐसा, तो आपने बोला इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, इसका भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। याद रखना, इस तरह में कोई किसी का रिलेशन नहीं होता। अब ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि कुछ ए हैं जो बी है, कुछ बी हैं जो कि सी है, तो क्या कुछ सी ए हैं, वो नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि क्या पता सर ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ टेनिस फैंस हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपको शुरू में यही एग्जांपल दी थी क्वेश्चन से। तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा, और अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, कैरेट, फूड और वेजिटेबल्स। देखिए कैरेट क्या होती है आपकी, कैरेट क्या होती है, गाजर, ठीक है। गाजर जिसको बोलते हैं फूड, खाने वाली चीज़ है, बिल्कुल है सर। और वेजिटेबल्स भी है जी, जी सर, हाँ। पर सर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कैरेट एक वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है, बात सही है। तो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आपका एक फूड है। तो यानी कि यहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि जो कैरेट्स होंगी, याद रखना, जो कैरेट हैं, सारी की सारी कैरेट्स जो हैं, ये आपकी आ गई कैरेट्स। मेरे पास जितनी भी कैरेट हैं, कैरेट किसकी कैटेगरी है, सबसे पहले मुझे ये बताएं। वो सारी की सारी कैरेट मेरी वेजिटेबल्स हैं, सारी की सारी कैरेट्स मेरी वेजिटेबल्स हैं, टेबल्स हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा जो मैं आपको पहले सोच रहा था, ठीक है। सर जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, सब फूड है, मतलब कि हम खा सकते हैं, बिल्कुल सही बोला। सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं वो की एक फूड है, क्या है, खाने वाली चीज़ है, खा सकते हैं। सर अब अब यहाँ पे सर आप फंस गए, कैसे, देखिए। अब सर आप इस आपने ये अंदर से सॉरी अंदर से आउटसाइड से इनसाइड को ये स्टार्ट किया, जैसे कि बोला कि सारी की सारी कैरेट्स जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और सारी की सारी वेजिटेबल्स जो कि फूड है, बिल्कुल सही बोला आपने। सर आप ऐसे भी कर सकते थे कि फूड आपका यहाँ पे आ जाता, अंदर आ जाता, सारा का सारा फूड है जो वो वेजिटेबल्स है, सारी की सारी वेजिटेबल्स क्या वो आपकी कैरेट है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि सारा का सारा फूड है जो वेजिटेबल्स, हो सकता है, मतलब कि खाने वाली चीज़ ही सिर्फ वेजिटेबल्स, और कुछ है ही नहीं है। अगर दुकान में जाओ मोमोज खाओ, इतना कुछ खाने को है, ये भी तो एक फूड है ना, फास्ट फूड वगैरह वगैरह ये चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, पल्सेस होंगी, ये भी तो आपका एक फूड है, ओके। देखिए क्या होता है कि जब हम अंदर से, जब हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तो हमारा चलता है ऑल, क्या चलता है, ऑल। जैसे कि सारे के सारे ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, और सारे के सारे बी हैं जो कि सी हैं। अब सर अगर हमें बाहर से इनको देखना होगा, किस तरह से देखेंगे, मैं बोलूँगा कि कुछ सी हैं जो कि बी हैं, और कुछ बी हैं जो कि ए हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मैं बोलूँगा कुछ फूड, कुछ फूड हैं जो वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल सही बोला सर आपने, कि कुछ जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हमारी वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ, ना कि ऑल, ठीक है। फिर बोलता है कि कुछ वेजिटेबल्स होती हैं वो उसमें वो कैरेट्स भी होती हैं, बिल्कुल सही बोला। सारी की सारी, अगर मैं बोल दूं कि सारी की सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कैरेट है, तो बाकी वाले जो आपकी रेडिश है, बाकी आपका जो पत्ता गोभी वगैरह होता है, लेडी फिंगर होती है, वो किस कैटेगरी में जाएंगे, ये भी तो सोचो ना। फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ वेजिटेबल्स कैरेट्स हैं। अगर मैं बाहर से इसका अंदर को रिलेशन देखूँ, यही चीज़ मैंने आपको पीछे सिखानी थी, पीछे स्लाइड में, वो आपको नहीं सिखा पाया, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स हैं वो कैरेट हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेबल कैरेट्स भी होती हैं, और कुछ फूड्स हैं जो कि वेजिटेबल्स भी होते हैं, बिल्कुल सही बोला सर आपने। इस तरह का रिलेशन ये बना रहा है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। अगर मैं बाकी रिलेशन को लेके चलूँ तो ये किस तरह का रिलेशन बनाता है, ये बनाता है कि जैसे मैं अगर बोलूँ, अगर मैंने किस तरह का बनाया कि सारी की सारी कैरेट,
ये हो गया आपका वेजिटेबल्स, ये हो गया आपका फूड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सारा का सारे वेजिटेबल्स है जो फूड है, ये बना रहा है। अगर मैं बोलूँ सारा का सारा कैरेट है जो कि फूड है, तो ये क्या बनेगी अपने आप में एक डायग्राम। खुद यहाँ पे फूड की जगह वेजिटेबल रखो, कैरेट रखो, क्या बनेगी। सारा का सारा फूड अगर मैं बोलूँ कैरेट है, सारा का सारा फूड अगर मैं बोलूँ वेजिटेबल है, अगर मैं बोलूँ सारा का सारा फूड कैरेट है वेजिटेबल्स है, तो ऐसा नहीं, सारी सारी वेजिटेबल कैरेट है, तो ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको चीज़ बता दी, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि आपने तो देखा कि इनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा था सम का, और इसमें क्या होता है कि ये अगर मैं मान लिया मैंने फूड है, ये आपका फूड है, ये आपका फूड है आउटर साइड वाला, और ये बोर्ड है कि कुछ फूड हैं जो, कुछ फूड है वो कैरेट है, चाहे कैरेट है चाहे वेजिटेबल, कुछ फूड है वो कि वेजिटेबल्स है। पर सर आपने तो बोल कि वेजिटेबल, पर यहाँ पे कैरेट और वेजिटेबल का भी तो आपस में रिलेशन होना चाहिए, जो कि मुझे दिख ही नहीं रहा है। फूड का भी होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सर ये बोल रहा है कि कुछ कैरेट या फिर वेजी, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अपने से, आप खुद भी डालो, कुछ वेजिटेबल्स हैं वो कैरेट हैं, ओके, ये सही बोल रहा है कि कुछ वेजिटेबल कैरेट हो सकती हैं। तो ये बोल रहा है कि कैरेट का फूड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत बात है भाई। लेना देना क्यों नहीं है, वो एक फूड है, कुछ फूड है। क्लियर, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा गाइस। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ब्रदर हस्बैंड मैन, ब्रदर हस्बैंड मैन, अगर मैं आपको बोलूँ एक जो मैन होता है वो होता है मैन ही होता है, मेल होता है, जेंडर मेल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको हम मेल बोलते हैं। और मैन में क्या क्या कैटेगरी आती है, ब्रदर आता है, हस्बैंड आता है, ग्रैंडफादर आता है, फादर आता है, ठीक है ना, कितना कुछ आता है, आते हैं ना। तो वही यहाँ पे मेन चीज़ देखने को बोल रहा है कि अब यहाँ पे किस तरह की करोगे, किस तरह से आप इस चीज़ को बनाओगे, लगाओ थोड़ा दिमाग। मैंने तो लगा लिया, आप लगा लो अब। अगर मैं इसको देखूं, ये बोल रहा है कि सारे के सारे ब्रदर हैं जो हस्बैंड हैं, गलत बात है ना। और सारे के सारे हस्बैंड हैं जो ब्रदर हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई, गलत है ना। अगर मैं बोलूं सारे के सारे मैन हैं जो वो ब्रदर हैं, और बोलूं सारे के सारे ब्रदर हैं जो हस्बैंड है या फिर हस्बैंड ब्रदर है, तो ये आपका रिलेशन गलत हो जाता है। खुद आप दिमाग से सोचो, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपने अपना खुद दिमाग चलाना है कि अगर सारे के सारे ब्रदर ही हस्बैंड हो गए तो ब्रदर कौन रहेगा, फिर कोई नहीं रहेगा, गलत बात है। अब ठीक है सर, सर ऐसे हो सकता है कि इसको लेकर अगर मैं बोलूं कि सर कुछ, सर अगर सारे के सारे ब्रदर हैं वो क्या हैं, वो आपके मैन हैं, सारे के सारे ब्रदर मैन हैं, सी हाँ सर, ये आपने ठीक बोला कि सारे के सारे ब्रदर जो कैटेगरी है वो मेल में आती है, सिस्टर होती है वो फीमेल में आती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सर साहब आपको। ओके, फिर वो बोलता है कि कुछ ब्रदर हैं जो हस्बैंड भी हैं, और कुछ जो सारे के सारे हस्बैंड हैं वो आपके मैन हैं, तो ये भी आपका रिलेशन सही बता रहा है। कुछ ब्रदर्स जो होते हैं वो हस्बैंड भी होते हैं, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे ब्रदर हस्बैंड होंगे, कुछ होते हैं, जैसे आपका भाई होगा, ठीक है, अगर मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है, वो किसी का हस्बैंड भी तो होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई हस्बैंड ही होगा, वो तो किसी का बेटा भी है, किसी का बेटे के लिए भी जगह बनानी है उसने, भाई के लिए बनानी है, हस्बैंड के लिए बनानी है, तो इन फादर के लिए बनानी है, तो कुछ कुछ हो सकता है, बस पूरा नहीं हो सकता भाई। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ तक ठीक है। इसको देखते हैं, सर एक बोलूँ मैं, अगर कुछ ब्रदर हैं जो हस्बैंड है, ठीक है, और कुछ हस्बैंड है जो मैन है, तो ये गलत बात है। अगर ये कुछ जो आपके हस्बैंड है वो मैन है, तो ब्रदर किस कैटेगरी में आएंगे, ये गलत हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रदर, सारे के सारे ब्रदर जो मैन हैं, वो सारे के सारे हस्बैंड है जो वो भी मैन है। अगर सारे के सारे ब्रदर मैन है, हस्बैंड है, तो ये बाकी अगर जो ब्रदर और हस्बैंड जो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ ब्रदर हस्बैंड भी हो सकते हैं, तो क्या है इनकी आपस में किसी का हस्बैंड अलग से होंगे, जो हस्बैंड होगा वो कभी ब्रदर होगा ही नहीं किसी का, ना वो किसी का भाई भाई होगा, ना वो किसी का फादर होगा, ना किसी का वो बेटा होगा। तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने हर एक ऑप्शन आपको अच्छे से समझाया, होप्स वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछेगी तो इसी लेवल का पूछेगी, अगर इस बैंड डायग्राम से अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई पार्टी चल रही है, बोथ फिश और मीट आ शब्द, देखिए
एक पार्टी चल रही है, वहाँ पे फ़िश और मीट यानी कि दो चीज़ें हैं वहाँ पे सर्व की जा रही हैं। सम टुक ओनली फ़िश, कुछ लोगों ने सिर्फ फ़िश ली और कुछ ने सिर्फ मीट लिया, ठीक है। कुछ लोगों ने फ़िश भी ली और कुछ ने मीट लिया, ओके। देयर वर सम वेजिटेरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर। उस पार्टी में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। द रेस्ट एक्सेप्ट बोथ फिश एंड मीट। और जो बाकी कुछ बचे थे उन्होंने मीट भी लिया और फिश भी ली। विच ऑफ द फ्लोइंग वेन डायग्राम करेक्ट रिफ्लेक्ट सिचुएशन। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको हर एक यहाँ पे ये हर एक ऑप्शन को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे रखूँ, ठीक है, ये जो बाहर वाला जो सर्कल है मैं इसको मान लेता हूँ पार्टी। क्या माना मैंने इसको? पार्टी। ये मेरी आ गई पार्टी, ये एक पार्टी है, पार्टी के अंदर ही सारा कुछ चल रहा है, इसके अंदर ही होगा ना, ठीक है। उसने बोला कि कुछ लोग हैं, पार्टी में दो चीज़ें, सम पीपल ओनली फिश, कुछ लोगों ने सिर्फ फिश ली है, ये आगे कुछ लोगों ने सिर्फ फिशेस ली है। मैं पूरा समझाता हूँ यहाँ पे। और कुछ लोगों ने मीट लिया है, ठीक है। और कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें ली हैं। तो यानी कि अगर मेरा फिश ये है, अगर मीट मेरा ये है, ये मेरा मीट है, ठीक है, ये मेरा मीट आ गया, ये मेरी फिश आ गई, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मेरी आ गई फिश, ठीक है, ये फिश आ गई और ये मेरा आ गया मीट। क्या आ गया? मीट। ये फिश है, ये मीट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ओनली सम ओनली मीट, ये वो लोग हैं इस साइड से। अगर मैं बात करूं, इस चीज़ को ध्यान से देखना गाइज, ये जो आप देख रहे हो इस साइड से, ये वाला साइड जो है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ क्या चीज़ ली है? सिर्फ मीट लिया है, ठीक है। और ये वो लोग हैं इस साइड वाले जिन्होंने सिर्फ फिश ली है, ओनली फिश वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो बीच वाले हैं ये कौन है? सर ये वो लोग हैं जिन्होंने बोथ फिश और मीट को लिया है। तो सर उसके बाद इस पे चलिए, ये कौन लोग हैं? सर ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, नाइदर, वो जो वेजिटेरियन थे, वो इन दोनों चीज़ों से अलग थे। तो यही इसका एक राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये ऑप्शन आपका राइट बन गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये पार्टी से ये फिर आउट, इनके साथ फिर क्या कर रहा है वेजिटेरियन? जब उन्होंने बोला, अगर मैं बोलूँ इस कुछ लोगों ने सारे के साथ, कुछ ने फिश ली है, सम का रिलेशन बता रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो सम का रिलेशन, ये ऑल का रिलेशन, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सम का रिलेशन हो सकता है भाई। कुछ लोगों ने फिश खाई, कुछ लोगों ने मीट खाया, कुछ ने दोनों चीज़ें खाई, और ये सब कुछ पार्टी के अंदर था। और ये जो बाहर वाला बंदा था, ये पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया? इसका ये मतलब थोड़ी था ये वेजिटेरियन था, इसको बाहर निकाल दिया। अगर इसको बाहर निकालना था तो यहाँ पे इसका जिक्र ही नहीं करना था कि ये वेजिटेरियन है और इसने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये गलत बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हो रहा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ फिश खाई, ठीक है, कुछ लोगों ने सिर्फ फिश खाई और कुछ लोगों ने सिर्फ फिश खाई और कुछ लोगों ने मीट खाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने फिश खाई है और उसने मीट नहीं खाया। जिसने फिश खाई उसने फिश ही खाई है, और जिसने मीट खाया वो पर्सन है जिसने मीट भी खाया और फिश भी है। पर वो पर्सन यहाँ पे नहीं है जिसने ये दोनों चीज़ें खाई है, ठीक है। सॉरी, वो पर्सन नहीं है जिसने, एक ने खाई फिश, एक दूसरे ने खाई, वो लोग जिसने फिश और मीट दोनों खाया। तीसरे वो लोग नहीं हमें मिल रहे हैं जिन्होंने मीट खाया हो सिर्फ। वो कौन से हैं सर? सर ये वो लोग हैं जो ऑप्शन में यहाँ पे लिखे गए थे ओनली वाले, सॉरी कहाँ पे क्या, ओनली मीट वाले, ये वाले लोग नहीं मिल रहे। तो ये आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आज मैं पूरी 30 मिनट की वीडियो करके जाऊंगा, ठीक है, मैं क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। जिसको बोरिंग होना है वो हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेलेक्ट फ्रॉम द 5 अल्टरनेटिव्स, 4 ही है, मैंने 4 शो किए हैं तो 5 है। डायग्राम द वन, इन चारों में से एक ऑप्शन है। वट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द 3 क्लासेस ट्रक शिप गुड्स। ट्रक शिप गुड्स, ट्रक शिप गुड्स, ओके। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स सर हो गए कुछ भी सामान जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। शिप्स, शिप क्या होती है सर? शिप होगी जो कि पानी में चलती है, जो कि सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ट्रक हो गया जो गुड्स कैरियर वाले हैं, समझ गए बच्चे? ओके सर, चलिए बनाते हैं। मुझे तो इसका आंसर, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता चल गया कौन सा आंसर है भाई। इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, सिंपल सी बात सर,
सिंपल सी बात है, ये नहीं हो सकता। सर ने मुझे बताया कि ना तो ट्रक का शिप से कोई रिलेशन है, ना ही शिप का कोई गुड्स से रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मैं 4 को डिस्कशन ही नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दी। चलिए, बोलता है कि ट्रक। देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, ट्रक है, ट्रक में क्या करते हैं सर? गुड्स लेते हैं, ठीक है। और गुड्स की कैटेगरी अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके रखूँ, अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे गुड्स ट्रक में लिए जा रहे हैं, तो सर ये नाइदर वाला क्या कर रहा है यहाँ पे? सर ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे ट्रक हैं, सॉरी जितना भी ट्रक है वो गुड्स के लिए बना है, वो गुड्स लेके जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि शिप में कुछ नहीं जा रहा है, कोई गुड्स नहीं जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, शिप में भी गुड्स ले जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाए। चाहे आप इसको करो कि सारी की सारी शिप्स हैं वो गुड्स हैं, और ये अगर यहाँ पे आपका ट्रक आ जाता है, तो अगर शिप में ही गुड्स ले जाओगे, ट्रक में क्या करोगे? नाचोगे? तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर अगर सारे के सारे, अगर मैं बात करूँ सारी की सारी शिप अगर ट्रक हैं, सारे के सारे शिप हैं वो ट्रक हैं और गुड्स के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली बन ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, इसकी सेकंड एग्जांपल की, तो ये बोल रहा है कि सर सारे के सारे जो ट्रक हैं वो शिप हैं, वो सारी की सारी शिप्स हैं वो गुड्स हैं। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ट्रक हैं वो शिप हैं और सारी की सारी शिप्स हैं वो की गुड्स हैं। तो कि कुछ गुड्स हमारे अगर देखिए, अगर मेरी बात सुनिए कि ट्रक का शिप से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रक चलता है रोड पे और शिप चलती है पानी में, सिंपल सी बात। तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। इनका रिलेशन सर ऐसा होना चाहिए कि ट्रक का कोई रिलेशन ना हो और गुड्स के साथ दोनों का रिलेशन हो। तो वो सर ऐसा ही हो सकता है, अगर ये मैं मानूँ ये मेरे गुड्स हैं, ये मेरा सामान है, और आधा सामान लेगी, कुछ सामान मेरी ट्रक ले जा रहे हैं, और कुछ सामान लेगी मेरी शिप। क्या लेंगे? शिप, ठीक है। तो ये रिलेशन बन सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी ट्रक मान लो, शिप मान लो, ट्रक या शिप, ये ट्रक शिप मान लो, और ये आपके गुड्स आ गए, ठीक है। गुड्स आ गए और ट्रक का शिप के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगानी है। सर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। बोरिंग हो गए मेरे बच्चे। ओके, यहाँ पे देखिए पिगन्स, वर्ड्स और डॉग्स। सर ये क्या है? पिगन्स, बर्ड्स, डॉग्स। सर ये डॉग है ना, जो इसको अलग करना है हमने, अलग करना है पक्का। डॉग्स और बर्ड्स अलग ही करने हैं बिल्कुल। अगर यहाँ पे बींग होता फिर क्या करते? सर बींग होता, चलो इस चीज़ को मैं बाद में बताता हूँ कि जो लिविंग्स होते हैं, अगर यहाँ पे पिजन की ज़्यादा लिविंग होता फिर मैं क्या करता? ओके सर, मैं फर्स्ट ऑप्शन को लूँ? बिल्कुल लो सर। सर अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे पिगन्स हैं वो बर्ड हैं, सारे के सारे पिग, सारे के सारे कबूतर हैं वो कि बर्ड? हाँ सर हो सकता है। सर सारे के सारे बर्ड्स हैं जो पिगन्स हैं। अगर सारे के सारे बर्ड्स पिगन हो गए, तो बाकी वाले स्पैरो, फ्लाई कैचर, ये कहाँ पे जाएंगे फिर? गलत है। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पिजन्स हैं जो, वो बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। फिर ये बोल रहा है कि ये डॉग है, कि ना तो डॉग का पिजन से कोई रिलेशन है और ना ही इसका बर्ड से कोई रिलेशन है। ऐसा अगर ये पिजन्स है, ये आपके बर्ड्स होंगे। क्या कुछ वर्ड्स हैं जो पिजन हैं? जी हाँ सर हैं, अभी तो मैंने बोला है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये राइट ऑप्शन मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। सर बोल रहा है कि कुछ पिगन्स हैं वो वर्ड्स हैं, कुछ पिगन्स वर्ड्स हैं, और बोल रहा है कि कुछ पिगन्स हैं वो डॉग भी हैं और ये गलत बात है, ये बिल्कुल। सर बोल रहा है कि ना तो पिगन सा वर्ड से कोई रिलेशन है ना तो डॉग का। ये वाला कर जाता फॉलो दोनों के साथ, पर इनका तो कुछ रिलेशन होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर ऐसा भी होता ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तभी वह आपका फॉलो हो जाता। कुछ पिगन्स जो आपके वर्ड्स हैं, सॉरी ये भी आपका फॉलो नहीं करता, क्योंकि सारे के सारे पिगन्स ही आपके वर्ड्स हैं, ये भी आपका गलत हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर पिगन्स की जगह लिविंग दिया होता, फिर क्या करते आप? सर फिर मैं करता कि सारे के सारे वर्ड्स हैं वो लिविंग हैं और सारे के सारे डॉग्स हैं वो कि आपके लिविंग हैं। इस तरह की आपकी वेन डायग्राम बनती, और ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ही होना है, ठीक है। देखिए, अगर आप इसको बोलो कि सारे के सारे पिगन्स हैं वो बर्ड्स हैं, वो क्या सारे के सारे बर्ड्स आपके डॉग हो सकते हैं? अरे इनके साथ तो कोई सम का रिलेशन भी नहीं है, तो ये किस तरह से होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दो कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को समझ आ गया कि मेल्स हैं, मेल्स हो आपको पता चल गया, फादर है, ह्यूमन बींग है। सबसे पहले आपका बींग आएगा कि सारे के सारे मेल्स हैं, मुझे नहीं पता, ये आपको चीज़ को खुद देखना है। और इसका ये है, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेल्स की फादर जो सारे हैं मेल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को बच्चों को क्लियर है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। शाम को 6 बजे मिलते हैं आपको जीके MCQs ऑन इंडिया, सॉरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के MCQs जो होंगे उनको देखेंगे आज शाम को 6 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में जो JK SSB क्लास 4th में क्वेश्चन आए थे उनके रिलेटेड जितना भी आपका, अब मैं गारंटी देता हूँ, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको फिर से गारंटी देता हूँ कि जो आप तीनों सेट ले लेना JK SSB क्लास 4th के, जो उस पर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे, कल का लेक्चर देखने के बाद आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ चीज़ें सीख चुके हो आज भी आप, ठीक है।